हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने लास्ट में डिस्कस किए थे गामा के क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं आपको गामा के और बीटा के बेस पे बिल्कुल बेस्ट वे में और इजीएस्ट वे में अपने प्रीवियस सेक्शन में करा चुका हूं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बीटा और गामा के बेस पे प्रूफ, बीटा और गामा फंक्शन बेस पे प्रूफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए, इसमें आपके 4 या 5 प्रूफ हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपके 2 प्रूफ हैं। पहले प्रूफ का नाम क्या है? डुप्लीकेशन फॉर्मूला। और दूसरे प्रूफ का नाम क्या है जो आपने यूज किया था? रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा mn इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो पांचों में से ये 2 प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है जी, पहला डुप्लीकेशन और दूसरा आपका रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो हमेशा कहता हूं बुक का मेथड नहीं करना, बिल्कुल इजीएस्ट वे में करना, जैसे मैं आपको समझाता हूं हमेशा आपको। ठीक है, तो आज प्रूफ स्टार्ट करते हैं और पहला इंपॉर्टेंट प्रूफ डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो हेडिंग में आते हैं। पहला जो रिजल्ट आपका स्टेट एंड प्रूव डुप्लीकेशन फॉर्मूला। चैप्टर नाम वही है, बीटा एंड गामा फंक्शन। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको बीटा और गामा के बेस पे बहुत इजीएस्ट में करा चुका हूं। आज से प्रूफ स्टार्ट किए हैं, तो 5 में से 2 प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो पहला प्रूफ हो गया आपका डुप्लीकेशन, ये एग्जाम में आपको मोस्ट टाइम पूछता है आपको डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी एग्जाम में आ जाए स्टेट एंड प्रूव डुप्लीकेशन फॉर्मूला, तो पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट गामा m प्लस हाफ इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। ये स्टेटमेंट है डुप्लीकेशन फॉर्मूले के। चेक स्टेटमेंट क्या बताइए? गामा m प्लस हाफ इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m। ये स्टेटमेंट किसकी है? डुप्लीकेशन फॉर्मूले की। इस रिजल्ट को आपने प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी एग्जाम में आ जाए स्टेट एंड प्रूव डुप्लीकेशन फॉर्मूला, तो फर्स्ट वी हैव टू राइट स्टेटमेंट क्या है? अगेन रिपीट, गामा m प्लस हाफ इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m। तो पहले हमने स्टेटमेंट लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका प्रूफ करना है। अब सभी बच्चे इसकी ध्यान सुनिए, लिसन। इसके प्रूफ को, डुप्लीकेट प्रूफ को हमने 6 या 7 स्टेप में डिवाइड किया है। स्टेप्स क्यों बनाए हैं? ताकि प्रूफ आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी पड़े, बहुत ज्यादा इजी पड़े। तो ध्यान रखना, डुप्लीकेशन फॉर्मूला को हम 6 या 7 स्टेप में डिवाइड करेंगे और हर एक स्टेप को बिल्कुल इजीएस्ट वे में प्रॉपर्ली में समझना आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके प्रूफ को हमने 6 या 7 स्टेप में डिवाइड किया है, बिल्कुल इजीएस्ट वे में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं प्रूफ डुप्लीकेशन का प्रूफ। स्टेप नंबर फर्स्ट, वी नो दैट बीटा mm का फॉर्मूला। एक चीज ध्यान सुनिए, क्या इस पूरे रिजल्ट में कहीं भी आपको n दिख रहा है? n नहीं, सब में m है। सब में क्या है? m। तो बीटा mm, वैसे बीटा mn होता है, बट इस पूरे रिजल्ट में कहीं भी आपको n नहीं दिख रहा, तो दोनों में mm लेंगे। m की जगह भी m और n की जगह भी m। ध्यान रखना है, वैसे m और n होता है, बट जब पूरे रिजल्ट में कहीं n नहीं है, तो यहां भी m लेंगे, यहां भी m लेंगे। इस बात का ध्यान रखना आपने। पता है फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है बीटा mn का। हमने क्या चेक किया भाई? प्रूफ में कहीं भी n नहीं है, तो हमने दोनों में m लिया, यहां भी m और यहां भी m। तो यहां भी m और यहां भी m आएगा आपका, क्योंकि दोनों में m है आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पहला स्टेप है। तो इस बात का ध्यान रखना कि रिजल्ट में जो आपने प्रूव करना है कहीं भी n नहीं है, तो यहां आपने दोनों में m लेना आपने, तो यहां भी दोनों में m आ जाएगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ जी, अब फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम करना है जैसे आपने शुरुआत में सेकंड टाइप की थी। मैंने बताया था, आप चेक कीजिए, बिल्कुल वेरी फर्स्ट सेक्शन, जब क्वेश्चन साइन या कॉस में आ जाए, साइन या कॉस में आ जाए, हमने बीटा में की थी सेकंड टाइप। जब क्वेश्चन साइन या कॉस में आ जाए, तो हमने एक्स को पुट किया था साइन स्क्वायर थीटा। क्या पुट किया था? साइन स्क्वायर थीटा। डिट्टो वैसे करेंगे, तो पुट एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, फिर सुनिए, पहले बीटा का फॉर्मूला, दोनों में m लेना आपने, फिर बिल्कुल सेम करेंगे जैसे भी शुरुआत में की थी सेकंड टाइप। ओके स्टूडेंट, आप चेक कीजिए, आपको याद नहीं है तो उस फर्स्ट सेक्शन में हमने x को क्या पुट किया था? साइन स्क्वायर थीटा। तो dx आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। मैंने रूल से बताए थे यहाँ पे साइड में, रूल्स फॉर सब्स्टिट्यूशन। अगर 1 माइनस एक्स हो तो x को पुट करना है साइन स्क्वायर, अगर 1 प्लस एक्स हो x को पुट करना है टेन स्क्वायर, अगर x माइनस 1 हो तो x को पुट करना है सेकंड स्क्वायर। वेरी फर्स्ट लेक्चर, वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप कराई थी, वहां चेक कीजिए। यहाँ पे 3 रूल लिखवाए थे और रूल्स अकॉर्डिंग हमने x को क्या पुट किया है? साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या डिफरेंशिएट, क्या किया? डिफरेंशिएट, पावर आगे आ जाएगी साइन थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा।
हाँ जी, आप चेंज क्या करेंगे इसकी लिमिट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चेक कीजिए, जब x की वैल्यू कितनी है 0, जब x कितने हैं 0 पुट कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 0, स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, और 0 कब होता है 0 पे, तो थीटा आपका 0 आ जाएगा। ये बिल्कुल सेम कर रहे हैं जैसे आपने फर्स्ट सेक्शन में आपको सेकंड टिप कहती है, आप चाहो चेक कीजिए, बिल्कुल सेम कर रहे हैं आप लोग। ओके सेम रूल्स अकॉर्डिंग हमने x को क्या पुट किया sin स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएट किया, और साथ से क्या चेंज करेंगे लिमिट चेंज करेंगे। अब चेंज कीजिए अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब x कितना आपका 1, व्हेन x इक्वल टू 1 यहां पुट कर दीजिए, तो sin स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1, स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट, 1 का रूट कितना होता है 1, और 1 कब होता है 90 पे, तो थीटा आ गया आपका π/2, तो थीटा की लिमिट कितनी आ गई 0 टू π/2। ओके स्टूडेंट चेक कीजिए फर्स्ट स्टेप क्या आपका, हमने क्या लिखा बीटा का फॉर्मूला, दोनों में m लिखना आपने, जो यहां कहीं भी n नहीं है तो दोनों में m लिखना आपने। फिर सेम किया जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में किया था, हमने x को क्या पुट किया sin से थीटा रूट से अकॉर्डिंग। अब चेक करना फर्स्ट सेक्शन में, हाँ जी x हमने क्या पुट किया sin से थीटा, डिफरेंशिएट किया, लिमिट चेंज कर दी, लिमिट कितनी आ गई 0 टू π/2। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा बीटा mm इज इक्वल टू, हाँ जी लिमिट कितनी आई है 0 टू π/2, x की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है m-1, x की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है m-1, और dx की वैल्यू कितनी है 2 साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा। जैसे हमने क्या किया, लिमिट कितनी है 0 टू π/2, x की जगह साइन स्क्वायर थीटा, x की जगह यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा। ओके नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, तो बीटा mm इज इक्वल टू ट्वाइस 0 टू π/2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1। स्टूडेंट्स एज यू नो आइडेंटिटी यूज करो, 1 माइनस साइन से क्या होता है कॉस स्क्वायर की पावर m-1, 2 को हमने बाहर निकाल दिया है, यहाँ बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा। ओके स्टूडेंट्स आइडेंटिटी यूज किया हमने, एज यू नो कॉस का थीटा प्लस साइन से कितना होता है 1, तो वहां से 1 माइनस साइन से कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर। फिर बता चुका हूं पावर टू पावर मल्टीप्लाई, बताया स्टूडेंट्स पावर टू पावर मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा साइन की पावर 2m-2 थीटा, यहाँ पे कॉस की पावर 2m-2 थीटा, और यहाँ पे साइन की पावर 1 थीटा और कॉस की पावर 1 थीटा। ओके स्टूडेंट्स पावर टू पावर क्या होता है आपका मल्टीप्लाई। अब चेक कीजिए ये और ये बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो बीटा mm इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू π/2, जब बेस से पावर ऐड करोगे तो -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2m-1 थीटा d थीटा। हमने क्या कर दिया, ये और ये बेस से पावर क्या हो जाएंगी ऐड, और ये और ये और ये बेस से पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा -1। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। मैंने स्टार्टिंग में कहा था डुप्लीकेट प्रूफ को इजी करने के लिए हमने 6 या 7 स्टेप लाना है, उससे प्रूफ आपको बहुत इजी पड़ेगा, तो यहाँ आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। रिपीट करो, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, बीटा का फॉर्मूला, दोनों में m लेना आपने। ओके स्टूडेंट्स फिर जैसे आपने स्टार्टिंग में क्या था सेकंड टाइप में हमने रूल से अकॉर्डिंग x को क्या पुट किया साइन स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएट किया, लिमिट चेंज की, सारी वैल्यू पुट कर दी, आइडेंटिटी यूज की, पावर टू पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, और बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। अब आता है स्टेप नंबर सेकंड, फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया आपका। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड क्या है, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2m-1। हम क्या करेंगे 2 की पावर 2m-1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म से, किससे 2 की पावर 2m-1 से हम क्या करेंगे डिवाइड, और स्टूडेंट्स क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2/2 की पावर 2m-1 लिमिट 0 टू π/2, 2 की पावर 2m-1 साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2m-1 थीटा d थीटा। तो इस हमने क्या किया है, हमने क्या किया 2 की पावर 2m-1 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और साथ से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ये आपका सेकंड स्टेप है डुप्ली का।
2 की पावर 2m-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो बीटा mm इज इक्वल टू 2/2 की पावर 2m-1 इंटीग्रल 0 to π/2। चेक क्वेश्चंस, इन तीनों टर्म की पावर सेम है तो पावर कंबाइन कर दीजिए, 2 sin थीटा cos थीटा की पावर 2m-1 d थीटा। एज यू नो फॉर्मुलेस करो, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला sin 2 थीटा, 2 की पावर 2m-1 इंटीग्रल 0 to π/2। सो चेक कीजिए, 2 sin थीटा cos थीटा, एज यू नो आप +1 से फॉर्मूला पढ़ रहे हो, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो क्या आ जाएगा sin 2 थीटा की पावर 2m-1 d थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके सिंस 2 sin थीटा cos कितना था आपका sin 2 थीटा। यहां पर आपका स्टेप सेकंड कंप्लीट हो गया आपका, स्टेप नंबर सेकंड। तो स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, इस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 2 की पावर 2m-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, फिर पावर सेम से मैं कंबाइन कर दिया। एज वी नो 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा, ये आ जाएगा आपका। अब करते हैं स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड, सो इन चेक कीजिए, स्टेप नंबर थर्ड क्या आपका, हाँ जी, हम इस 2 थीटा को 5 पुट करेंगे, एंगल को सिंगल बनाएंगे, इस एंगल को सिंगल बनाना आपने, तो क्या करेंगे, जो एंगल है 2 थीटा वो सिंगल बनाओ, मतलब 5 पुट करके। यार सिंगल मतलब क्या था, स्टार्टिंग बताया था, कोई टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होनी चाहिए, तो इस 2 थीटा इस एंगल को सिंगल बनाना आपने, इस 2 को खत्म करना आपने, तो हम 2 थीटा को क्या पुट करेंगे 5, एंगल को सिंगल बनाना आपने। यहां से थीटा कितना आ जाएगा 5/2, डी थीटा कितना आ जाएगा d 5/2। हमेशा आपको बताता हूं जब कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, लिमिट चेंज करनी है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सॉरी आप फर्स्ट वैल्यू यूज कर चुके हो स्टार्टिंग में, ये आपकी सेकंड बनेगी, ये आपकी थर्ड बनेगी। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिमिट चेंज करो, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, चेक कीजिए लोअर लिमिट कितनी है 0, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 पुट कीजिए, दिस इंप्लाइज 5 भी कितना हो जाएगा 0, 0 into 2 0, जब थीटा कितना है π/2, यहाँ पुट कीजिए π/2, यहाँ पे π/2 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 5 आपका पाई आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 5 आ गया 0 to π। चेक कीजिए लिमिट चेंज की है, जब थीटा कितना है 0, तो 0 into 2 0, 5 कितना आ गया 0, जब थीटा कितना है π/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई, तो लिमिट कितनी आ गई 0 to π। तो स्टेप थर्ड में क्या करना है, इस एंगल को सिंगल बनाया आपने, कैसे, 2 थीटा को 5 पुट किया, 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा, डिफरेंशिएट किया और साथ साथ आपने लिमिट चेंज कर दी, जब थीटा 0 है 5 भी 0, जब थीटा कितना है π/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 आपका पाई आ जाएगा। क्लियर है, आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। हाँ जी पुट किए 2 में, सो इक्वेशन 2 बिकम क्या आ जाएगा, बीटा mm इज इक्वल टू 2/2 की पावर 2m-1, स्टूडेंट्स लिमिट कितनी आई है 0 to π। ओके 2 थीटा मैंने क्या पुट किया 5 sin 5 की पावर 2m-1, और चेक कीजिए ऊपर अभी कराया था d थीटा कितना आया था d 5/2, हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, लिमिट आपकी 0 to π आ गई थी, यहाँ पे आपका 5 आया था और यहाँ आपने d थीटा की वैल्यू पुट कर दिया आपने। ओके अब चेक कीजिए स्टूडेंट्स, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा बीटा mm इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2m-1, लिमिट कितनी है 0 to π sin 5 की पावर 2m-1 d5। इक्वेशन नंबर कौन सी आपकी है फोर्थ। तो इसी से हमारा थर्ड स्टेप पूरा हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स डुप्लीकेट 3 स्टेप बिल्कुल बेस्ट पक्के हो चुके होंगे। अब हम कहते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 स्टेप 4 डुप्लीकेट जितने भी स्टेप है 6 या 7, बस ध्यान से मतलब स्टेप कौन सा स्टेप नंबर 4, क्योंकि सारे स्टेप आप पीछे कहने के कर चुके हो क्वेश्चंस में, लेकिन जो स्टेप 4 है वो +2 से लिंक है, वो ध्यान से मानना है, वो मोस्टली बच्चों को नहीं आता। तो स्टेप 4 ध्यान से मानना है, रट्टा नहीं मानना है, जो आपका +2 वाला स्टेप है आपका। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 भी क्या करना है आपने, रिजल्ट यूज करना है। क्या यूज करना है, रिजल्ट। और ये रिजल्ट आपने किया था +2 में इंटीग्रेशन में। कहां किया था आपने, इंटीग्रेशन में +2 में किया था आपने। ओके अगर आपको याद हो तो वी नो दैट इफ रिजल्ट क्या है, इंटीग्रल 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of a minus x dx।
स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या सुनो, लिसन, इफ, हाँ जी, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं अपर लिमिट माइनस एक्स से, ये देखो मैंने x को रिप्लेस किया, अपर लिमिट कौन है a माइनस एक्स, x को रिप्लेस करना है अपर लिमिट माइनस एक्स से, मतलब जहां जहां x क्या करना है a माइनस एक्स पुट कर दिया। अगर रिप्लेस से पहले और रिप्लेस करने के बाद दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए, ध्यान से मैंने क्या बोला है, x को रिप्लेस करना है अपर लिमिट माइनस एक्स से, मतलब जहां जहां x है पुट करना है अपर लिमिट a माइनस एक्स, x की जगह पुट करो a माइनस एक्स, देखो x की जगह a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, ये पुट कर दिया। अगर रिप्लेस से पहले और रिप्लेस के बाद दोनों रिजल्ट आपस में सेम आ जाए, आपस में क्या आ जाए सेम, ध्यान सुनिए, x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से अपर लिमिट माइनस एक्स, ये कर दिया आपने। अगर रिप्लेस से पहले और रिप्लेस के बाद दोनों वैल्यू आपस में क्या आ जाए इक्वल आ जाए, तो रिजल्ट क्या होगा, देन इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपर लिमिट का हाफ कर देंगे। ये रिजल्ट आपने प्लस 2 में किया था इंटीग्रेशन में, और यही सबसे मेन है जो आपका समझ रिजल्ट है, इसे हमने बॉक्स बंद करना है और एग्जाम में लिख के दिखाना आपने कि आपने हर चीज समझ की है, लिख के दिखाना अपने इस रिजल्ट को। ध्यान सुनिए, रिजल्ट आपने कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करके भी दिखाऊंगा मैं कैसे यूज करना है आपने। ध्यान सुनिए, x को रिप्लेस करना है अपर लिमिट माइनस एक्स से, मतलब जहां जहां x से क्या पुट करोगे a माइनस एक्स पुट कर दिया। रिप्लेस से पहले, रिप्लेस के बाद अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो रिजल्ट क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ट्वाइस से मल्टीप्लाई और अपर लिमिट का हाफ करना आपने, ये आपने यूज करना आपने। दोबारा सुनिए, ये कहां किया था आपने प्लस 2 में इंटीग्रेशन में, यही सब समझने वाला आपका। ध्यान सुनिए, x को रिप्लेस किससे करना है a माइनस एक्स से कर दिया, रिप्लेस से पहले और रिप्लेस करने के बाद स्टिल अगर दोनों वैल्यू आपस में क्या आ जाए इक्वल आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 से मल्टीप्लाई और अपर लिमिट का हाफ करना है। अब इस रिजल्ट को मैं यहां पे दिखाता हूं अप्लाई करके आपको कैसे, देखिए सो चेक कीजिए, देखो मैं इसकी बात करता हूं, ये देखिए 0 टू पाई और यहां पे क्या है 1/2 की पावर 2m माइनस 1 और यहां पे क्या है साइन 5 की पावर 2m माइनस 1 d5। सिंस देखिए जी, हमने क्या कहा था x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से, मैंने इसकी राइट साइड ली, इक्वेशन 4 की राइट साइड ली आपने। हाँ जी, x को रिप्लेस किया a माइनस एक्स से, यहाँ पे x कौन है फाई, a कौन है पाई, तो फाई को रिप्लेस करेंगे किससे पाई माइनस फाई से। सुनिए चेक कीजिए, x को रिप्लेस किया a माइनस एक्स से, फाई को रिप्लेस करना है पाई माइनस फाई से, यहाँ a पाई है x फाई है, तो फाई को रिप्लेस करने किससे किया पाई माइनस फाई से। देखो x की जगह फाई, a की जगह पाई, तो फाई को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस फाई से, रिप्लेस करते हैं, जहां जहां फाई है कितना आ जाएगा पाई माइनस फाई की पावर कितनी है 2m माइनस 1 और साथ में कितना d5, साथ में कितना आपका d5। सुन चेक कीजिए, हमने x को रिप्लेस किया था a माइनस एक्स से, फाई को रिप्लेस किया पाई माइनस फाई से। एज यू नो साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो सेम का सेम ही आ जाए। देखो साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। चेक को स्टूडेंट्स, रिप्लेस से पहले और रिप्लेस कर दिया तब भी देखो सेम आगे, सेम आगे ना इक्वल, ऐसे अप्लाई दिखाना आपने। आप चाहो ये एग्जाम में दिखा सकते हो, तो चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये रिजल्ट जरूर दिखाना आपने। कर दो अच्छी बात है कि आपने अच्छी समझ की आपने, आप चाहो साइड में दिखा सकते हो फिर भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात सुनिए, x को रिप्लेस किया a माइनस एक्स से, फाई को रिप्लेस किया पाई माइनस फाई से, रिप्लेस कर दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस फाई, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, सेम आगे देखो, रिप्लेस से पहले और जब रिप्लेस कर दिया तो दोनों वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई, तो रिजल्ट क्या होगा हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपर लिमिट का हाफ कर देंगे। तो ऐसे आपने अप्लाई करके दिखाना है और आपको पता भी होना चाहिए आपको। तो बात सुनिए, फाई को रिप्लेस से किया पाई माइनस फाई से, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, रिप्लेस से पहले रिप्लेस के बाद दोनों वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई, तो रिजल्ट क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई और अपर लिमिट का हाफ कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या लिखोगे by using above result equation 4 become क्या जैसे बताइए बीटा mm, बताइए 2 से मल्टीप्लाई, हाँ जी 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई और अपर लिमिट का हाफ,
साइन फाइव की पावर कितनी है 2m माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा d5 इक्वेशन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या किया जब मैं रिजल्ट अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया बता चुका मैं आपको। हमने जहां जहां फाइव था क्या पुट किया पाई माइनस 5, फिर चेक किया रिप्लेस से पहले और रिप्लेस के बाद दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी तो रिजल्ट क्या कहता है 2 से मल्टीप्लाई करना है और अपर लिमिट का हाफ करना है, ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल बेस्ट वे में समझो करके भी दिखाना है कि आपने कोई स्टेप क्रैम नहीं किया, हमने अच्छे समझ के किया आपने। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इसी से हमारा स्टेप नंबर 4 पूरा हो गया आपका। अब हम कहते हैं स्टेप नंबर 5। बाकी आप सारे स्टेप कर चुके हो प्रीवियस क्वेश्चंस में सारे आप, बस स्टेप 4 ध्यान से आपने। स्टेप नंबर 5 स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट सेक्शन में एक प्रूफ कराया था 0 to π/2 sin की बार px cos की बार qx का फॉर्मूला था 1/2 गामा p plus 1/2 गामा q plus 1/2 अपॉन गामा p plus 1/2 plus q plus 1/2। चेक कीजिए लास्ट सेक्शन में उसका प्रूफ कराया था और उस प्रूफ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे। अब अपने वही रिजल्ट यूज करना है और वही चीज बताई थी अगर फॉर्मूले में साइन है कॉस नहीं है तो कॉस की पावर 0, अगर कॉस है साइन नहीं है तो साइन की पावर 0। और वो रिजल्ट तभी लगता है जब लिमिट आपकी 0 to π/2 हो, सिर्फ 0 to π/2 है। चेक कीजिए लिमिट कितने 0 to π/2, साइन तो है बट क्या नहीं है कॉस, तो क्या लिखोगे कॉस की पावर 0। फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या आ जाएगा बीटा mm इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटीग्रल 0 to π/2 साइन फाइव की पावर 2m माइनस 1 और कॉस की पावर 0 d5। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन था कॉस नहीं था, हमने क्या लिखा कॉस की पावर 0। अगर कॉस होता साइन ना होता साइन की पावर 0, बिकॉज समथिंग की पावर 0 आपका 1 होता है और ये रिजल्ट तभी लगता है जब लिमिट कितनी हो 0 to π/2 हो। ओके स्टूडेंट्स, अब लिखो उसका फॉर्मूला जो आपने लास्ट सेक्शन में जिसके बेस पे क्वेश्चंस भी किए थे और उसका पहले हमने प्रूफ भी किया था स्टार्टिंग में, चेक कर लेना। वी नो दैट चेक रिजल्ट क्या था, हम इसका प्रूफ भी कर चुके हैं प्रीवियस सेक्शन में 0 to π/2 साइन की पावर px कॉस की पावर qx। पहले फॉर्मूला लिख के दिखाओ, क्या था फॉर्मूला 1/2 गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन गामा p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2। चेक कीजिए यही था फॉर्मूला, बिल्कुल यही था। इसका हमने प्रूफ भी किया था और इसके बेस पे हमने क्वेश्चंस भी किए थे, आपको याद हो तो अप्लाई कर दीजिए। चेक कीजिए p जो साइन के ऊपर है ये p बनेगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2m माइनस 1 और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ये p है और ये आपका q है। पुट कर दीजिए फॉर्मूले में तो क्या आ जाएगा, यहाँ लगा दीजिए फॉर्मूला, मैं यहाँ कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा बीटा mm इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 स्टेप 5 आपका। यानी इसकी जगह अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, इसकी जगह ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/2 जहां जहां p है क्या पुट कर दोगे 2m माइनस 1 तो क्या आ जाएगा गामा p यानी 2m माइनस 1 प्लस 1/2 गामा q कितना है 0 और नीचे गामा p प्लस 1/2 p कितना है 2m माइनस 1 प्लस 1/2 और q कितना है 0 प्लस 1/2। हमने क्या लगा दिया फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में जहां जहां p था हमने क्या पुट किया 2m माइनस 1 और जहां जहां q था हमने क्या पुट कर दिया 0। अभी सॉल्व कर लेते हैं। मेन स्टेप 4 था जो आपने नहीं समझा था मुझसे, जो आपने प्लस 2 में किया है बट बच्चों को याद नहीं होता। बाकी स्टेप इजी आप पहले क्वेश्चंस में कर चुके सारे आप लोग। तो बीटा mm इज इक्वल टू ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1। ठीक है, चेक कीजिए 1 से 1 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचे 2m/2 है 2 से 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। चेक किए देखो ये 1 से 1 कट गया ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे गामा हाफ और यहाँ पे 1 से 1 कट गया 2 से 2 कट गया गामा m प्लस हाफ, गामा m प्लस हाफ। इक्वेशन में कहाँ तक हो चुकी है, इसे स्टार मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर स्टार। ओके स्टूडेंट्स, हमने कहा वैसे इक्वेशन नंबर स्टार मान लो 5 जो मानने वालों से कोई दिक्कत नहीं है। हमने हमारे को स्टेप हो गया स्टेप नंबर 5। आइए सभी स्टूडेंट्स को डुप्लीकेट 5 स्टेप बेस्ट स्टेप पक्के हो चुके हैं, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया रिजल्ट यूज किया, जब मैं लास्ट में इसका प्रूफ भी किया था उसके वजह से क्वेश्चन भी किए थे, रिजल्ट अप्लाई किया ये आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप जो आप बहुत बार कर चुके हो डुप्लीकेट लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 यूजिंग relation between beta and gamma function, beta and gamma function।
चलिए बता चुका हूँ, क्वेश्चन यूज किया आपने, क्या होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। आपने लास्ट टाइम बहुत सारे क्वेश्चन यूज किए थे आपने, याद है स्टूडेंट्स? हाँ जी, इस लड़को यहां लगाना है लेफ्ट साइड में, बट चेक कीजिए यहाँ पे m की जगह तो m है और n की जगह भी m है, तो यहाँ पे सब में mm आ जाएगा, क्या आ जाएगा mm, यहाँ लगा दीजिए। सो इक्वेशन स्टार बिकम, इस z को यहां लगाइए, बस n की जगह कौन है m, तो यहाँ भी m आ जाएगा, यहाँ भी m आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा गामा m अपॉन गामा m प्लस n। चेक किया, ठीक है, हमने इस z को यहां लगा दिया, बस चेक किया n की जगह भी m है, तो यहां भी m आ जाएगा, यहां भी m आ जाएगा। राइट साइड सेम लिख दीजिए, 1/2 की पावर 2m माइनस 1 गामा m। स्टूडेंट्स एज यू नो गामा हाफ के लिए रूट पाई होती है, हम इससे प्रूफ करेंगे, गामा हाफ रूट पाई होता है, और नीचे हो गया गामा m प्लस हाफ, गामा m प्लस हाफ। तो क्या आ जाएगा आपका, इसे आप कर देते हैं, हाँ जी क्या आ जाएगा, एक गामा m से गामा m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है? कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा गामा m प्लस हाफ, एक गामा m कट गया, इससे करते क्रॉस मल्टीप्लाई, m प्लस m 2m होता है, इसे भी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। और चेक कीजिए यही आपका डुप्लीकेशन फॉर्मूला है जो आपने प्रूव करना है, हमारे 6 स्टेप में पूरा हो गया। हमने क्या किया है, इससे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, m प्लस m कितना होता है 2m, उससे भी क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट साइड में क्या है रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1, जो प्रूव करना है प्रूव हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स डुप्लीकेशन फॉर्मूले के 6 स्टेप बिल्कुल बेस्ट स्टेप पक्के हो चुके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक बार स्टेप को रिमाइंड करते हैं। पहला स्टेप क्या है, बीटा का फॉर्मूला, देखिए दोनों में m यूज करना है, n यूज नहीं करना आपने। फिर हमने सेम के क्वेश्चन सेकंड टाइप कितना है, x को पुट किया साइन से थीटा, सारा हमने सॉल्व कर दिया। स्टेप सेकंड में 2 की पावर 2m माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, पावर्स कंबाइन की, 2 sin थीटा cos कितना होता है sin 2 थीटा। स्टेप नंबर थर्ड में एंगल को सिंगल बनाया आपने, 2 थीटा को 5 पुट किया आपने। स्टेप 4 में जो प्लस 2 में किया था हमने x को रिप्लेस से किया a माइनस x से, हमारे क्वेश्चन में 5 रिप्लेस से किया पाई माइनस 5 से। अगर रिप्लेस से पहले और रिप्लेस के बाद दोनों वैल्यू आपस में क्या आ जाए सेम, तो रिजल्ट क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई अपर लिमिट का हाफ करना आपने। फिर स्टेप 5 में रिजल्ट यूज किया जिसका आपने लास्ट सेक्शन प्रूफ किया था साइन और कॉस वाला, पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दिया आपने। और स्टेप 6 में यूज किया रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, जिससे आपको डुप्ली प्रूव हो गया। आई होप सभी स्टूडेंट्स को डुप्ली के 6 के 6 स्टेप बिल्कुल इजीएस्ट और बेस्ट पक्के हो चुके होंगे। अब हम डुप्ली के बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन करते हैं। हेडिंग बनाएंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डुप्लीकेशन फॉर्मूला। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डुप्लीकेशन फॉर्मूला। क्वेश्चन बेस्ड डुप्लीकेशन फॉर्मूला। अभी आपने डुप्ली का प्रूफ किया है, अब इसी बेस हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट बीटा m कॉमा m इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस 2m बीटा m कॉमा हाफ। ये क्वेश्चन आपका, प्रूव दैट बीटा m कॉमा m इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस 2m बीटा m कॉमा हाफ। सुनिए, ध्यान सुनिए, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो पहले आपको डुप्लीकेशन का प्रूफ बिल्कुल सेम करना है, फर्स्ट स्टेप से लेकर इक्वेशन नंबर स्टार तक। इक्वेशन नंबर स्टार तक मैं फिर कह रहा हूं, प्रूफ पूरा करके दिखाना है। डायरेक्ट लिखोगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो पहले आपने डुप्लीकेशन प्रूफ जो हमने अभी कंप्लीट किया है, वेरी फर्स्ट स्टेप से लेकर कहां तक सेम करना है, स्टार तक। मैं करके अब नहीं दिखाऊंगा बिकॉज मैं आपको सिखा चुका सारा आपने। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डुप्लीकेशन प्रूफ करना है वेरी फर्स्ट स्टेप से, स्टेप नंबर फर्स्ट से कहां तक, पूरा नहीं करना, स्टार इक्वेशन तक। कहां तक सेम करना है, स्टार इक्वेशन तक। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, स्टार इक्वेशन कौन सी आई थी आपकी डुप्लीकेशन में, चेक कीजिए थी बीटा mm इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2m माइनस 1। हाँ जी, यहाँ पे क्या आया था आपका गामा m गामा 1/2 अपॉन गामा m प्लस 1/2। चेक कीजिए, अभी मैं आपको डुप्ली का प्रूफ आया था, उसमें ये थी आपकी स्टार इक्वेशन। मैं फिर कह रहा हूं डायरेक्ट नहीं लिखनी, आपने सारा प्रूफ फर्स्ट स्टेप से स्टार तक करके दिखाना है, इस बात का ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं लिखना। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने डायरेक्ट यूज किया है, बट आपने एग्जाम में करके दिखाना है, फर्स्ट स्टेप से लेकर स्टार तक बिल्कुल सेम करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए चेक कीजिए, उसके बाद बीटा mm इस पावर को भेजिए ऊपर,
हाँ, ये नीचे पॉजिटिव पर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नीचे पॉजिटिव पर जाके नेगेटिव, और नीचे नेगेटिव पर जाके पॉजिटिव, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। देखिए जब पावर को ऊपर भेजोगे नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे इसका रिलेशन क्या होता है बताओ, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। दोबारा बोलो, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन क्या होता है, बीटा एम एन। एम की जगह तो एम ही है और एन की जगह 1/2 है, चेक कीजिए। गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, एम की जगह एम है और एन की जगह 1/2 है, तो ये फॉर्मूला होता है बीटा एम एन का। किसका होता है, बीटा एम एन का। अभी हमने यूज भी किया था, और चेक कीजिए यही आपने प्रूव करना है। ये देखिए हो जाए प्रूफ। तो सारा रोल किसका है, डुप्लीकेशन फॉर्मूले का। मैं फिर कह रहा हूं आगे से हमें क्वेश्चन आता है तो पहले आपने प्रूफ वेरी फर्स्ट स्टेप से स्टार तक सेम करना। आपने नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये बन गया रिलेशन गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन का। तो क्या होता है बीटा एम एन। ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डुप्लीकेशन बेस पे। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट बीटा एम एम इंटू बीटा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू पाई अपॉन एम इंटू 2 की पावर 4m माइनस 1। ये प्रूव करना आपने। हमने क्या प्रूव करना है, बीटा एम एम इंटू बीटा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू पाई अपॉन एम इंटू 2 की पावर 4m माइनस 1। ये क्वेश्चन आपने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगेन आगे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पहले आपने क्या करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन बताया था डुप्लीकेशन प्रूफ करना है वेरी फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट तक करके दिखाना है, डायरेक्ट नहीं लिखना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बट आपने एग्जाम में करके दिखाया, दोनों क्वेश्चन में, पिछले में भी और इसमें भी। फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट तक करके दिखाना आपने। तो बताइए स्टार इक्वेशन कौन सी आई थी, अभी लिखी थी मैंने डुप्लीकेशन फॉर्मूले से, बट आपने करके दिखाना एग्जाम में। क्या आया था, 1/2 की पावर 2m माइनस 1 गामा एम गामा हाफ अपॉन गामा एम प्लस हाफ। तो पहले आपने स्टार तक करके दिखाना ही दिखाना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, आज जब से बात कीजिए, एज यू नो गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई। तो गामा एम रूट पाई अपॉन गामा एम प्लस हाफ। ओके स्टूडेंट्स, इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप लोग कैपिटल ए मान लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले आपने वेरी फर्स्ट स्टेप से डुप्लीकेट स्टार तक पूरा प्रूफ करके दिखाना है, और फिर गामा को क्या लिख दिया आपने, रूट पर लिख दिया। अब चेक कीजिए ये टर्म तो आ गई आपकी। अब क्या चाहिए आपको, एम प्लस हाफ और एम प्लस हाफ। तो क्या करोगे, इस टर्म को लाने के लिए इस रिजल्ट में, इस इक्वेशन में जहां जहां एम है क्या पुट कर दोगे, एम प्लस हाफ। देखो इसकी वैल्यू आ चुकी है, ये लाने के लिए क्या करोगे, रिप्लेस एम बाय एम प्लस हाफ इन इक्वेशन कैपिटल ए। तो इक्वेशन कैपिटल ए में जहां जहां एम है सभी स्ट्रेंथ पुट कर दो एम प्लस हाफ इक्वेशन कैपिटल ए में। तो क्या आ जाएगा, बीटा एम प्लस हाफ कॉमा एम प्लस हाफ। इसे बॉक्स में कर लेते हैं। हाँ जी, क्या आ जाएगा, जहां जहां एम है एम प्लस हाफ, 2 की पावर 2 इंटू एम प्लस हाफ माइनस 1 गामा एम प्लस हाफ रूट पाई अपॉन गामा एम प्लस हाफ और प्लस हाफ। एक हाफ और भी है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन ए में जहां जहां एम है पुट कर दिया आपने एम प्लस हाफ, जहां जहां एम था आपका। देखो यहां भी एम प्लस हाफ, यहां भी एम प्लस हाफ, एम प्लस हाफ, एम प्लस हाफ और एम प्लस हाफ। सॉल्व कर लीजिए। तो बीटा एम प्लस हाफ कॉमा एम प्लस हाफ इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 2m प्लस 1। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 आ जाएगा आपका। और यहाँ पे गामा एम प्लस हाफ, यहाँ पे रूट पाई, और हाफ प्लस हाफ स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 होता है। ये हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 होता है। तो क्या आ जाएगा आपका, बीटा एम प्लस हाफ कॉमा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू कितना, 1/2 की पावर 2m, और यहाँ पे आ जाए गामा एम प्लस हाफ, और यहाँ पे रूट पाई। अब सुन ध्यान सुनिए, यहाँ लगानी है आइडेंटिटी। क्या लगानी है, आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स आइडेंटिटी क्या होती है, गामा एन का फॉर्मूला होता है n-1 गामा n-1। ये फॉर्मूला कौन सा है, फ्रैक्शन वाला। कौन सा है, फ्रैक्शन वाला। आपको याद होगा जब मैंने आपको गामा के बेस से बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे कराए थे मैंने आपको।
तो उसमें ट्रिक बताई थी, गामा इंटीजर एक कम फैक्टोरियल होता है, गामा फ्रैक्शन पहले कम करना है, कम कब तक करते हैं, जब तक नेगेटिव ना आ जाए, जैसे नेगेटिव आता है स्टॉप करते हैं, और जिस पॉइंट पे स्टॉप करते हैं उस पॉइंट को गामा के अंदर लिखते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा है, फ्रैक्शन वाला है, कौन सा है, फ्रैक्शन वाला। इसे अप्लाई कीजिए, चेक कीजिए कैसे करते हैं। पहले गामा के अंदर n है, एक कम करते हैं, यहाँ पे कौन है m+1, तो क्या आ जाएगा m आ जाए, देखो गामा n इक्वल टू n-1, पहले कम कर दीजिए, n में से कम क्या n-1, इसमें से कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा m, फिर जो बाहर हो गामा के अंदर, जो बाहर हो गामा के अंदर, ऐसा करना आपने। चेक कीजिए, पहले कम किया n में से, कितना है n-1, फिर जो बाहर हो गामा के अंदर, इसमें से कम कीजिए, कितना आ जाएगा m आ जाएगा, फिर जो बाहर हो गामा के अंदर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसे क्वेश्चन बी मान लीजिए। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो प्रूफ करना प्रूफ हो जाएगा आपका। क्या करोगे, इक्वेशन ए और बी को कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, बीटा mm कॉमा बीटा m+½ कॉमा m+½ इज इक्वल टू, चेक कीजिए इसकी वैल्यू क्या थी, 1/2 की पावर 2m-1 गामा m रूट पाई अपॉन गामा m+½ ओके, यहाँ पे कितना है मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 की पावर 2m गामा m+½ रूट पाई अपॉन m गामा m। सॉल्व कर लीजिए, ये कट गया, गामा m भी कट गया। ओके, क्या क्या बच गया, हाँ जी, रूट पाई इंटू रूट पाई स्टूडेंट्स पाई होता है, रूट पाई इंटू रूट पाई पाई होता है। ये और ये बेस से पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, एक आपका m भी बच गया, और 2 की पावर क्या आ जाएगा 4m-1। और चेक कीजिए, आपने प्रूव करना है आपने, देखिए ये और ये बेस से पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, 2m + 2m 4m हो जाएगा, साथ में -1 है, रूट पाई इंटू रूट पाई पाई होता है, और एक आपका m भी बच गया, और यही आपने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो दो क्वेश्चन किसके बेस है, डुप्लीकेशन फॉर्मूले के ऊपर, बट दोनों क्वेश्चन में काम करना है, पहले आपने फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट तक बिल्कुल सेम करना है, उसके बाद आपने बाकी स्टेप्स करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को डुप्लीकेशन प्रूफ और उसके बेस से दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल बेस्ट पक्के हो चुके होंगे। इसी चैप्टर के नेक्स्ट प्रूफ हम वही नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।